गुरु नानक। एक बात समझने वाली है साथ संगत जी, हर इंसान के जीवन में एक समय आता ही आता है जब तकलीफ आती है। बहुत प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये समय कई बार आता है, एक बार नहीं। हर एक के ऊपर आना है जिसने जन्म लिया है। तकलीफें दुख देखने ही पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान डर डर के जीता है। जो बीमार नहीं है उसे बीमारी का डर है, और जिसे बीमारी हो गई उसे मौत का डर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब है उसे डर है किसी चीज की जरूरत पड़ गई और वो चीज ना मिली तो मेरे पास धन नहीं है, डर है। अमीर है बहुत है, डर है कोई ले ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई डर के जीता है। दिन में हम कई चीजों से कई प्रकार से डरते हैं। हम डर डर के जीते हैं। वाणी कहती है इसका इलाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरी सुरत वाणी में जुड़ी हुई है, अगर तेरे भीतर नाम चलता है तो तुझे कभी भी डर नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है। सवाल किया था किसी ने कि डर खत्म नहीं होता। कई लोग आते हैं बहुत डर लगता है जिन्हें। बाबा नंद सिंह जी कहते थे मूल मंत्र का जाप किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? एक बार पढ़िए, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निरपहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मूल मंत्र क्या है? निरंकार के गुण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मूल मंत्र का जाप करते हैं एक एक गुण हमारे में समाने लग जाता है। ये निर्भव वाणी कहती है, निर्भव जपै सगल भव मिटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसकी सुरत वाणी में निर्भव, उस वाहिगुरु को कहा गया है। वाणी चाहे कोई भी हो, चाहे वाहिगुरु मंत्र हो, चाहे राम राम हो, चाहे मूल मंत्र हो, अगर सुरत सिमरन में जुड़ी हुई है डर लग ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जीवन में तकलीफ आती है, तकलीफ आती है तो हम डर जाते हैं। डर के क्या करते हैं? मन डोल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हमें तकलीफ आती है हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। हमेशा एक सच्चाई का रास्ता, एक वो मुश्किल होता है, और एक आसान रास्ता, वो गलत रास्ता होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझो पकड़े गए किसी चीज में, रिश्वत दे दो, आसान रास्ता है, छूट गए। एक मुश्किल रास्ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कोई भी नहीं। कौन है जो रिश्वत कटवाता है? सब रिश्वत देके छूटने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सच्चाई का रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। हम हमेशा डर जाते हैं, मन डोल जाता है, लालची हो जाता है किसी भी प्रकार। मन डोल गया, बात खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन डोल गया, हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। वाणी कहती है अगर तेरी सुरत वाणी से जुड़ी हुई होगी, नाम से जुड़ी हुई होगी, तू गलत रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि गलत रास्ते का एंड गलत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर होगा कैसे? चरण कमल चित रहे समाये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी सुरत नाम से जुड़ गई है, कमाल की बात है। हम अरदास में रोज पढ़ते हैं क्या? जिन्होंने धर्म हेत शीश दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, तन आर्या नाल चिराए गए। तिन्हां दा ध्यान धर के बोलो जी। ये कौन थे ये लोग जिनके तन आरों से चीरे गए, आधे आधे कर दिए गए, खोपड़ियां निकाल दी। जीते जी आधी खोपड़ी निकाल देते थे। कहा जाता था या तो मुसलमान हो जाओ, ये धर्म अपना छोड़ दो, तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, या तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
इन सिखों ने क्या किया, मरना मंजूर है, धर्म नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब काटने लगे, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं साथ संगत जी, अगर मैं कभी ये घटना यहाँ पे लेता नहीं, इतनी डिटेल में है कि सुना नहीं जाता, बोला नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिल जाता है हृदय। गुरु तेग बहादुर साहब जी सामने हैं, कहने कह दो ये मेरा गुरु नहीं, कहने के मर जाएंगे पर यही हमारे गुरु हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने फिर आखिरी इच्छा बता दो, तुम्हारा तन चीरे जाने वाला है आरे से, बीच में से 2 आदमी पकड़ के आरे से काटेंगे तुम्हें बीच में से। कहने की एक ही बस आखिरी इच्छा है कि मेरा मुख गुरु तेग बहादुर साहब जी की तरफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपजी साहब जी की बाणी शुरू हो गई, तन काटा जा रहा है, 2 टुकड़े हो गए तन के, बाणी चल रही है। जपजी साहब जी का पूरा पाठ खत्म हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 टुकड़े होने के बाद भी बाणी की आवाज आ रही है। ये कौन लोग थे जिन्हें डर नहीं लगता था? कैसे? चरण कमल चित रहे हो समाये, ये जुगती है। अगर हमारे चित्त गुरु के चरणों से जुड़ गया, ये जो अभ्यास हम रोज बात करते हैं अभ्यास करने की, अगर हम करते रहे, करने की बात है साथ संगत जो कोई कर ले। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी वतन सुनाते थे, कहते थे कानपुर की घटना है शायद, कानपुर में कहते मेरा कीर्तन दरबार कई दिनों का, वहां पर मेरी मित्रता हो गई किसी से जिसका कोई दुकानदार था कपड़े वाला, गुरुद्वारे के रास्ते में उसका घर। मैं जाते हुए उसे ले जाता था, चल गुरुद्वारे चलते, वो भी चल पड़ता था। रोज कीर्तन सुनता था, रोज कथा सुनता था। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कोई अभ्यास भी करता है? तो कहने लगे, उसने जवाब दिया नहीं, अभ्यास क्या होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने कोई वाहिगुरू सिमरन का जाप, कोई मूल मंत्र का अभ्यास? कहने लगा नहीं, कुछ नहीं करता। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहने लगे, मैंने उसे कहा अभ्यास करने का तरीका बताया और कहा कि अमृत वेला उठ के केवल आधा घंटा कर लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कीर्तन सुनता है, सेवा करता है, कथा सुनता है, आधा घंटा सिर्फ अमृत वेला अभ्यास कर लिया कर। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहने लगे, मुझे तब पता चला कि ईर्ष्या क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी क्या होती है? कहने लगे, दिनों दिन मैं उसे देखता था, उसकी अवस्था बदलती जा रही है, दिनों में, महीनों की बात नहीं। कपड़े का दुकानदार, कपड़े का व्यापारी, आधा घंटा अमृत वेला संभालना शुरू किया, वाहिगुरु सिमरन का ध्यान लगाना शुरू किया। कहने लगा थोड़ा खाना, थोड़ा बोलना, उसका जीवन इतना ऊंचा हो गया, उसके चेहरे पर वो जलाल, वो लाल चुप कर गया वो। और कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, सारी वो जो अब मुख से कहता है वो बात पूरी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे लोग उसे भगत जी कह के बुलाने लगे, क्योंकि अवस्था इतनी ऊंची हो गई। कहने लगा मैं हैरान हो गया, बताया मैंने है इसे और ये पहुंच गया, मैं अभी तक पहुंचा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे जेलसी होने लगी इससे कि मैंने बताया है। कहने लगे मैंने अरदास की गुरु नानक को, पातशाह मैंने इसे रास्ता बताया, ये आधा घंटा सिमरन करके अमृत वेले पहुंच गया। कहने लगे मेरी नजर में उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो मानने की है, सुन सब रहे हैं। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहने लगे हम सब सुनते हैं, मानता कोई विरला है, और जो चल पड़ता है गुरु नानक मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर डर नहीं, निर्भव जपे सगल भव मिटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी, जिससे ये पता चलता है अगर मुसीबत के समय चिंता करने के बजाय चिंतन किया जाए तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म लिया है, अगर सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। ये सिचुएशन हर एक के साथ जीवन में आनी ही है, इसलिए अगर पहले तैयारी हो तो फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय, भाई कटारू, इसने बेनती की गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्यारा सिख कि पातशाह
दूर प्रदेश में जाना पड़ रहा है कारोबार के लिए। वहां पर मुगलों का राज है, डर लगता कोई विपता ना आ जाए कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, भाई कटारू हमारे 4 वचन मान ले, तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे लिए भी है। जो गुरु साहब जी किसी को उपदेश देते हैं वो हम सब के लिए होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया कि अमृत वेला नहीं छोड़ना। दूसरा, श्री जपजी साहब जी की वाणी से जुड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे तेरा कारोबार है, किराने की दुकान थी उसकी, भाई कटारू की। कहने लगे तेरा कारोबार किराने की दुकान का है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, कम तोलने वाले, पूरा तोलने वाले और थोड़ा ज्यादा तोलने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे दुकान पे ज्यादा तोल के देना किसी को भी, जब तक पलड़ा भारी ना हो जाए, नीचे ना चला जाए। जब भी किसी को तोल के दे तो ज्यादा तोल के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी कमाई में बरकत पड़ेगी। गुरु नानक पातशाह ने सारी दुकान लुटा दी थी। तेरा भाई तेरा, वो पत्थरों के दर्शन कराए जाते जो वट्टे वो रखते थे तोलने के लिए। गुरुद्वारा है। गुरु नानक पातशाह ने 13-13 करके सारी दुकान लुटाती थी। 13-13 का भाव क्या था? जो भी जितना भी कुछ दे जाए, उन्होंने जितना मांगा उतना दे देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई 1 टका दे रहा है, कोई 1 पैसा दे रहा है, कोई 1 रुपया दे रहा है, जितना वो मांगता है उसे देते जा रहे हैं। दुकान लुटा दी पूरी, मोदी खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकायत पहुंच गई कि गुरु नानक पातशाह ने सारी दुकान लुटा दी आपकी। वो भी टेंशन में आ गया, जिसकी दुकान थी आए वो। बड़ी लंबी साखी घटना है, दास शॉर्ट में बता रहे। जब हिसाब किया गया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा रहे, कहने लगे जब सब कुछ है ही तेरा, नुकसान कैसे हो सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी सोच है, बस हमारी सोच छोटी है। महापुरुषों के वचन है, कम तोल कर देना, कम माप कर देना, कहते थे बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे लोग जितना मर्जी नाम जप लें, फल बहुत थोड़ा मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो ईमानदारी की कमाई करता है, थोड़ा नाम जपा हुआ भी ज्यादा फल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कटारू से कहने लगे गुरु अर्जन देव जी महाराज, ज्यादा तोल के देना। और चौथा वचन, कोई गरीब आ जाए जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ मांग रहा है, तेरी जितनी समर्था है उतनी सेवा करके भेजना, खाली मत लौटाना किसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे वचन देते हैं, तेरे अंग संग गुरु रहेगा अगर ये 4 वचनों की पालना करेगा। पहला क्या? अमृत वेला। दूसरा जपजी साहब जी की वाणी। तीसरा ज्यादा तोलना। चौथा कि कोई गरीब आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, खाली मत लौटाना, जितना हो सके उतनी सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कटारू चला गया। अब जरा विचार कीजिए, कोई इस प्रकार से दुकान चलाए कि ज्यादा तोल के दे, कोई खाली वापस जाए ना, तो उसकी दुकान पर तो भीड़ लगेगी ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आस्ते आस्ते इतना नाम हो गया भाई कटारू का कि उसकी दुकान खुलने से पहले बार ग्राहक खड़े नहीं, कि ज्यादा तोल के देता है, ईमानदार है। पर जब दूसरे दुकानदार थे उनसे देखा नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमेशा से चलता है, आज का दिन, आज की बात नहीं है ये। दास बता दे, यहाँ पर बात बीच में निकली है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है। कई लोग आते हैं कि दुकान नहीं चलती, ग्राहक नहीं आते। मैं आपको 2-4 एड्रेस ऐसे दे सकता हूँ सत्संग जी, आप जाके देखो, हैरान हो जाओगे। आज मंदी के दौर में जिसके पास, लोगों के पास ग्राहक नहीं है, जिन्होंने ये जुगती अपनाई है, जो महापुरुषों ने बताई थी, दास को दासी ने उन्हें बताई, वो हैरान है। खुद फोन आते हैं उनका कि हैरान है हम, किसी के पास ग्राहक नहीं है, हमारी दुकान पे भीड़ लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
क्या करते हैं? वैसे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन तो वो है ही जो है, पर कुछ अलग भी कहा महापुरुषों ने। कहने लगे, एक दुकान थी, शोरूम, नाम नहीं लेगा दास, फिर वो उजागर हो जाता है। दास ने उन्हें कहा, उन्हें देख के बहुत लोगों ने शुरू किया, हो सके तो कर लो। उनके करीब 50-60 लोग काम करते हैं दुकान पे, बड़ा शोरूम है। मुझे ले गए थे वहां पे, तो मैंने कहा इतने लोग हैं आपके पास, तो सारी संगत ही घर पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकान खुलती है 10 बजे, मैंने कहा 10 बजे का टाइम रखो, पर 10 से सिर्फ 13 मिनट, 10:15 तक सबको इकट्ठा कर लो एक जगह पे, और 13 मिनट सब बैठकर वाहिगुरु शब्द का जाप करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं रोज। और गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन, आप सोचो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी दुकान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो स्टाफ की सोच, उनकी सोच भी बदल जाती है काम करने की। हर तरह की वाइब्रेशन बुरी खत्म हो जाती है वाहिगुरु शब्द के जाप से। गुरु अर्जन देव जी महाराज के जो वचन है, अगर दुकान नहीं चलती, कहते थे गले पे बैठकर एक श्री जपजी साहब जी और सुखमनी साहब जी का पाठ करने के बाद ही ग्राहक से बात करे। दुकान 1 घंटा पहले खोल ले, पाठ करने के बाद ही ग्राहक से बात करे। कहते थे हो ही नहीं सकता कि उसको कभी मंदी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरकत पड़ेगी ही पड़ेगी। पर हमारी प्रॉब्लम पता है क्या? 4 घंटे दुकान ज्यादा खोल लेंगे, पर ये नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि विश्वास नहीं है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कौन 1 घंटा बैठ के सुखमनी साहब जी का पाठ करे? इससे अच्छा 4 घंटे दुकान ज्यादा खोले। दिमाग किसी ने कहा, भाई आप भाई साहब ये सब क्या बताते हो, पाठ करो दुकान पे बैठ के। उनको उल्टा उनको बताओ कि बिजनेस करते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सही माल रखो, सही चीज रखो, सही जगह पे रखो। मैंने कहा ये तो उन्हें पता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे दुकानदार बैठे हैं, धर्म के नाम पे बुद्धि बंद हो जाती है, बाकी दुकान पे जाके देखो, इनसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई मिलेगा नहीं आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और खास करके हम सिंधी, दुकानदारी में हमसे आगे कौन हो सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन है, कोई पल्ले बांध ले गुरु अर्जन देव जी महाराज के। ऐसा हो ही नहीं सकता बरकत ना पड़े दुकान पर पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समा आ गया, जो ईर्ष्या कर रहे थे लोग, जिनकी दुकानों पे बिजनेस कम हो गया क्योंकि गलत तोलते थे, भीड़ यहाँ पे आने लगी, तो उन्होंने सोचा इसका क्या किया जाए भाई कटारू का। तो उन्होंने एक स्कीम लगाई कि जब भाई कटारू का ध्यान यहाँ वहां हो, तो जो वजन होता है जिससे तोलते हैं उसमें हेरफेर कर दिया जाए, वजन बदल दिया जाए। और जाके शिकायत कर दी नवाब से कि ये कम तोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके वट्टे जो वजन होते हैं जिससे तोलते हैं, 1 किलो, आधा किलो, पाव, वो सब बदल दिए, उसका ध्यान बदला कर, और शिकायत कर दी। और हाकिम ने भेज दिया आदमी चेक करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे दुकान पर भाई कटारू काम कर रहा है, कहने लगे वजन चेक करना है। भाई कटारू कहने लगा मैं कम नहीं तोलता, मैं तो ज्यादा तोल के देता हूँ, मुझे मेरे गुरु का हुक्म है। कहने लगे नहीं, तेरे वजन गलत है, शिकायत आई है। भाई कटारू कहने लगा देख लो वजन। और जब भाई कटारू की निगाह वजन पर गई, हैरान हो गया, ये तो मेरा वजन है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझते देर ना लगी कि मेरे साथ हेरा फेरी हो गई है। भाई कटारू ने जो किया उस वक्त, बस वो करना सीख ले हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय आया, दुकान बंद हो सकती थी, सील कर दिया जाती थी उसकी दुकान। उसने ये नहीं कहा कि रिश्वत ले लो, जान छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लड़ा नहीं, घबराया भी नहीं। क्या किया? कहने लगा ठीक है आप चेक करो, मुझे मत बुलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साइड में बैठ गया, समाधि लगाकर ध्यान गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में और श्री जपजी साहब जी का पाठ करना शुरू कर दिया भाई कटारू ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा था तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, जपजी साहब जी की बाणी को पकड़ के रखना। अमृत वेला संभालता है। मुश्किल समय आया, घबराया नहीं, मन डोला नहीं, जपजी साहब जी की बाणी का आसरा लिया।
वाणी पढ़नी शुरू कर दी। क्या किया उसने? चरण कमल चित रहे ओ समाए, चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन लाड है तन काहे को वाहे गुरु वाहे गुरु, चरण कमल चित रहे ओ समाए, मन लाड है तन काहे को प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। यहाँ पर भाई कटारू श्री जपजी साहब जी का बाणी पढ़नी शुरू कर दी। मन जोड़ दिए गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों से। यहाँ पर ऑफिसर्स वजन चेक करने जा रहे हैं। एक तरफ अपने वजन लेकर आए, एक तरफ इसका रख रहे देखने के लिए कम कौन सा है, कितना कम है। वहां पर श्री अमृतसर साहिब जी में गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे हैं। लोग आगे माथा टेक रहे हैं, उनको बहुत सारे पदार्थ रख रहे हैं, हीरे जवाहरात रख रहे हैं। किसी ने आकर एक टका माथा टेका। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो टका अपने हाथ में पकड़ लिया। कभी साथ में रखते हैं, कभी साथ में रख लेते हैं, कभी साथ में रखते हैं, कभी साथ में रख लेते हैं। बार बार यही करते जा रहे हैं। सेवादार ने पूछा, अच्छा ये क्या लीला है? लोग बड़े बड़े हीरे जवाहरात रख लेते हैं, वो आप नहीं देखते, एक टके को इतना प्यार दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं, बात ये नहीं है। हमारा प्यारा सिख भाई कटारू, उस पर विपता आन पड़ी है, उसके वजन चेक किए जा रहे हैं। जिस तरफ वजन कम होने लगता है हम ये सिक्का उस तरफ रख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पर ऑफिसर्स वजन चेक कर रहे हैं। जिस तरफ कम होने लगता है गुरु अर्जन देव जी महाराज सिक्का दूसरी तरफ पकड़ लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबते वड्डा, सबते वड्डा सतगुरु नानक। अगर चित गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन याद रखो, अगर सिमरन साथ में है, गुरु साथ में है। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास है ना साथ संगत जी, हमें तो विश्वास नहीं है ना। मैंने ऐसे सत्संगियों के दर्शन किए, उनके साथ में रहा हूं। अभी ऐसी बातें पता नहीं बतानी भी चाहिए कि नहीं, कोई समझ पाएगा कि नहीं, पर उनके मन की अवस्था समझाने के लिए कि जो समझते हैं साथ में है। बाथरूम जाने से पहले अरदास करते, पार्षद थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था क्या है, जरा विचार करो। ये उनकी है जिन्हें लगता है कि गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इस प्रकार से कहाँ सोच सकते हैं? ये महापुरुषों की बातें होती है। जिस प्रकार से बाबा अनंत सिंह जी सोचते थे, आज तक मैंने किसी की इतनी सोच नहीं पढ़ी भी नहीं कहीं पर। गुरु साहब जी को पंखा लोग आगे से लगा के बैठ जाते हैं अपने पे हवा लेने के लिए, पाठी जो पाठ करते हैं। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे गलत है, हवा तुम्हारे शरीर को छूकर गुरु साहब जी को लग रही, तुम्हारी झूठी हवा गुरु को लगे। कहते थे पंखा आगे रखो, हवा गुरु साहब जी को लग के तुम्हें छुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी से कौन सोच सकता है?
कोई चौर साहब करे तो कहते थे इस प्रकार करो, गुरु की पगड़ी को लग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सोच सकता है? वही सोच सकता है जिसका चित्त वाणी से जुड़ा हुआ हो, उसे एहसास हो कि गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में वजन चेक करने वाले हैरान हो गए कि वजन तो एकदम ठीक है। भाई कटारू से माफी मांगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिन्होंने शिकायत की थी वो भी हैरान हो गए, वजन तो हमने बदले थे, फिर कैसे पूरे हो गए? गुरु ने रक्षा की, पर क्यों की? विचार करने वाला पॉइंट यहां पर ये, क्यों की? भाई कटारू घबराया नहीं, भाई कटारू ने गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसने क्या किया? मुश्किल समय आया, चित जोड़ लिया वाणी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए एक बात को यहाँ पे दास थोड़ा सा समझा दे। हम पे भी कभी और मुसीबतें आती हैं, पता चलता है अचानक एक्सीडेंट हो गया है किसी घर वाले का, यहाँ कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, कुछ हो गया है। हम सबसे पहले फोन घुमाना शुरू करते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे मदद मांगने जाना बुरी बात नहीं है, जाना है, हर एक को मेहनत करनी, घर बैठे बैठे थोड़ा सब कुछ हो जाएगा, पर सबसे पहला काम सिख वो करे, गुरु को अरदास करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहला काम उसी वक्त खड़ा हो जाए, पानी पढ़ के गुरु को अरदास करे, पातशाह ये तकलीफ आई है, मैं मदद मांगने जा रहा हूँ, मदद भी तब होगी जब तू वर्तेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो साथ ना हो ना, साथ संगत जी अपने भी साथ छोड़ जाते हैं मुश्किल समय में, अगर वो साथ हो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं मुश्किल समय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी को साथ ले लो, मुश्किल समय आए सबसे पहले अरदास, वाणी शुरू, और साथ में फिर मदद मांगो। अंदर वाणी चलती रहे, मन में ये भावना रहे पाछा करेगा तू ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चरण कमल चित्त रहे ओ समान, चरण कमल चित्त रहे ओ समान, चरण कमल चित्त रहे ओ समान, मन ना डिगे तन काहे को डरा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये पंक्तियां श्रवण कीजिए, इसमें जुगती बताई गई है। पातशाह फरमाते हैं, श्रवण कीजिए। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारी, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज
फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। इसका भाव घर का है हृदय को। वाणी गुरु साहब जी समझा रहे हैं कि अपने हृदय को स्थिर कर ले। मुश्किल समय अपने हृदय को स्थिर कर ले। स्थिर होगा कैसे? वाणी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कदे ना डोलई जिस राखे सिरजनहार। कैसे स्थिर होगा? डोलेगा कैसे नहीं? अगर हृदय में सिमरन होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। फिर तुम्हारे सारे कारज वो सवारेगा। कैसे? फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। तुम्हारे सारी मुसीबतें तुम्हारी रक्षा करेगा उन्हें हटाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम रस पीने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने कमाल की पंक्ति है। बादशाह शाह सब बस कर देने। ये बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियंस जो किसी का बात नहीं सुनते, वो तेरे बस में आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो तेरे साथ हो गया तो बादशाह, आज के जमाने में यही बादशाह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब बादशाह ही हैं, छोटे बड़े। बादशाह शाह सब बस कर देने, वो सारे बस में आ जाएंगे। कैसे? अमृत नाम महारस पीने। तू नाम से जुड़ जा, तेरे काम ये सवारेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए आगे। पज हो भगवान, साध संगत प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियां इस शब्द की सबसे कीमती पंक्तियां। पाछा क्या कह रहे हैं? थिर कर बैसो हर जन प्यारे, कि तू स्थिर होकर बैठ जा, अपने हृदय को नाम से जोड़ ले। पर आखिरी में समझाते हैं कि ऐसा बातों से नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भव होए भजो भगवान, निडर होके नाम जप तू, डर मत। पर कहते ये दात मिलेगी कहां से? ये निडरता की दात कहना बड़ा आसान है, डरो मत। पर जब सामने मुश्किल दिखाई देती है हर आदमी डरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाशा कहते ये बातों से तुझे निडरता नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? जुगती बताइए। साध संगत मिल कीनो दान। ये निडरता का दान तुझे संगत में आके ही मिल सकता है। संगत में बैठ के जब तू जपेगा नाम, तेरा मन निडर हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने किस्मत पर फख्र किया करो, गुरु नानक ने अपनी संगत में बिठाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खाली बातों से बात नहीं बनेगी। निरपव होए भजो भगवान, पर कहां? साध संगत। ये दान मिलेगा कहां से? साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे ब्रह्म अंतर जामी, नानक ओट पकड़े रब स्वामी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी शरण प्राप्त हो जाएगी। जो उसकी शरण में आ गया उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये संगत में होता क्या है? संगत में होता क्या है? बार बार शब्द की चोट लगती है। कल भी ये बात हुई थी। एक कीले को दीवार में ठोका जाए बार बार जोर से चोट मारकर, फिर वो उखाड़ने पर उखड़ता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर धस चुका होता है। ये वाणी की चोट बार बार लगती है संगत में, साथ संगत में मन इतना पक्का हो जाता है कि निडर हो जाता है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज संगत करता है, यहाँ पर रोज की बात की गई, गुरु नानक पातशाह का हुक्म है दिन में 2 बार संगत करना, कम से कम अमृत वेले 1 बार तो कर ही लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम घर में कर लेते हैं, अच्छी बात है, उनके चरणों पे मेरा सर जो घर में भी उठते हैं, पर संगत की बात और ही है। संगत तो बहुत जरूरी है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे चाहे रोम रोम में सिमरन शुरू हो जाए, संगत फिर भी जरूरी है। नहीं तो आदमी अकेला घर में सिमरन कर करके अहंकारी हो जाता है, उसे लगता है मेरा जैसा कोई है नहीं। यहाँ पर आकर पता चलता है मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो 3 बजे आते हैं वो देखते हैं लोग 1 बजे से बैठे हैं, जो 1 बजे आते हैं वो देखते हैं लोग 10 बजे से बैठे हैं, अहंकार नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन विनम्रता में आ जाता है और पा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार दास, एक बार सारी संगत, गुरु मेहर करे ये अवस्था मिल जाए। चरण कमल चित्त रहे ओ समाए, चरण चरण कमल को डराए मन, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, 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 मृगशाला पर बैठे कबीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है गुरु नानक का, शुक्र है गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये शब्द अंकित किया गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। नहीं तो आजकल के ज्ञानी ध्यानी तो ये कहते हैं कि चमत्कार होते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी लिख रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्द अंकित किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में। कबीर जी खुद कह रहे हैं कि मुझे फेंका गया गंगा नदी में जंजीरें बांधकर, पर गंगा की लहर ने मेरी सारी जंजीरें तोड़ दी और एक मृगशाला प्रकट हुई। मृगशाला कहते हैं हिरण की खाल को, वो प्रकट हुई पानी में। मैं उस पर ऐसे बैठा हूं जैसे धरती पे बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? चरण कमल चित रहे हो समाये। मेरी सुरती उस राम से जुड़ी हुई थी, उसी ने मुझे डूबने नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डुबोने वाले जो गए थे, नाव लहर आई, वो नाव डूब गई, उसके साथ डुबोने वाले डूब गए। कबीर जी मृगशाला पर बैठे हैं आराम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। मृगशाला पर बैठे कबीर। चरण कमल चित रहे ओ समाये, चरण कमल चित रहे ओ समाये, चरण कमल चित रहे ओ समाये। चरण कमल चित रहे ओ समाये,
डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। मन ना डिगे तन काहे को डराए। दंडोत बंधन अर्घवा सर्व कला सम्राट। दंडोत बंधन अनगिबा सर्व कला सम्राट। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डोलन ते राखो प्रभु, ये अरदास है। पाछा मैं डोलने वाला ही हूँ। मेरी अवस्था नहीं कि मैं ना डोलूं, तू तरस कर सर पे हाथ रख कि मैं ना डोलूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ना घबरा जाऊं, तुझ पे कभी भी मैं शंका ना करूं, मेरा मन डोले ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात को ध्यान से समझ लेना साथ संगत जी, जब गुरु नानक पातशाह संगत आ गई थी, गुरु नानक पातशाह ने कहा पेड़ हिलाओ। बच्चों से कहने लगे पेड़ हिलाओ, मिठाइयाँ गिरेंगी, सब संगत को बांट दो, भूखी है संगत। बच्चे कहने लगे बूढ़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पेड़ों से भी कभी मिठाइयाँ गिरती हैं। गुरु नानक पातशाह ने दूसरा मौका दूसरे को भी दिया कि मिठाइयाँ, वो मुस्कुराने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने पर भी कोई नहीं गया, पर जब गुरु अंगद देव जी महाराज जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी ने भाई लैना जी की तरफ सिर्फ देखा, वो उठ खड़े हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब जाने लगे पेड़ हिलाने तो आवाज दी, लोगों ने रोका कि क्या करने जा रहे हो, कभी पेड़ से मिठाई गिरी है? वो तो चलो उम्र हो गई है, ऐसी बातें करते, तुम आप मान के वहां जा रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी ने जो जवाब दिया, वो अवस्था चाहिए, वो अवस्था चाहिए, तभी प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्हें ही प्राप्ति हुई, बाकी सब खाली रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मिठाइयाँ गिरे ना गिरे मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मिठाइयाँ गिराना ना गिराना गुरु नानक की मर्जी। मुझे कहा गया है कि पेड़ हिलाओ मिठाइयाँ गिरेगी, मेरा काम है पेड़ हिलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं क्यों सोचूं, वो उसका काम है गुरु नानक का, मिठाइयाँ गिरेंगी या नहीं गिरेंगी। और गुरु अंगद भाई लैना जी ने जाके पेड़ हिलाया, मिठाइयाँ गिरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शंका नहीं किया, मन डोला नहीं। लोगों ने रोका भी, पर मन डोला नहीं, क्योंकि भरोसा अपने गुरु पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सारे प्रमाण है, इतनी सारी घटनाएं गुरु नानक पातशाह ने कितनी बार परीक्षा ली उनका भरोसा ताकि डोल जाए, पर गुरु अंगद देव जी भाई लैना जी का भरोसा कभी भी नहीं डोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ साल केवल सेवा की थी गुरु नानक पातशाह की। भाई बालाजी सारा जीवन साथ रहे थे। गुरुगद्दी किसे मिली? भाई लैना जी को, गुरु अंगद देव जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बच्चों को गद्दी नहीं दी, भाई लैना जी को दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संदेश दिया। भरोसा क्या होता है, वचन मानना क्या होता है, हुक्म मानना क्या होता है। हुक्म मानेगा वो पालेगा, और गुरु का हुक्म एक तो मान ले, हम सारे नहीं मान सकते, एक अमृत वेला को संभाल लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का हुक्म, दास की बेनती। सारे हुक्मों में से सिरमौर हुक्म, अमृत वेला मत छोड़ना। अमृत वेला कभी मत छोड़ना। ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बाहर हो, अंदर हो, जहां भी हो, अमृत वेला मत छोड़ना। ये समा गुरु को दे दो। कई लोग कहते हैं कि सुबह नहीं उठा जाता, मेरे पास आते हैं, कोई जुगती बताओ। मैं कहता हूँ रात को सोए मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह सो जाओ। कई लोग लेट आते हैं काम से, वो कहते हैं कि क्या करें, हमको 1 बज जाते, 2 बज जाते। मैं कहता हूँ स्नान करके वही टाइम पे कर लो, पता है सुबह नहीं उठा जाएगा, वही टाइम स्नान करके बैठ जाओ,
अपना नेम करके फिर सो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते तो बहुत हैं, करने वाला चाहिए, बहाने मत बनाओ। यही एक चीज है जिसने सारे गुण भरने हैं। यही एक अमृत वेला है जिसने ये सारी अवस्थाएं बख्शनी है जो हम रोज सुनते हैं, एक एक करके। भरोसा नहीं डोलना मन का, श्वास श्वास सिमरन, एक एक चीज अमृत वेले के सिवाय नहीं हो सकती। आज तक इस सृष्टि पर किसी भी धर्म का कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ है जिसने अमृत वेला ना संभाला हो। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कहते थे अगर कोई है महापुरुष जो कहता है कि मैं बिना अमृत वेले के महापुरुष हूँ, कहने लगे वो महापुरुष हो ही नहीं सकता। वो तो कहते गुरबानी तो उसे आदमी मानने को तैयार नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम महापुरुष कैसे मान ले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे कि संत को देखना हो, पूर्ण है अधूरा है, रात को जाके देखो। अगर वो जाग रहा है स्नान करके तो संत है, अगर सो रहा है हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर संत नहीं भी है, उस रास्ते पर चल पड़ा है जो जाग रहा है, बन जाएगा एक दिन। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ दिया है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज उठ के स्नान करके ध्यान जोड़ते हैं वो संत बनेंगे। वाणी कहती है जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ दिया है संत, अंत लहेंगे मुकुट फल पावेंगे भगवंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे राम राम जपो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, चाहे मूल मंत्र जपो, जो जपना है जपो, अमृत वेला संभालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे नाम उसी के हैं, जिस नाम में रस है उसे पकड़ लो और जपते जाओ। बस पूछो मत कैसे जपना है, वो भी बता ही दिया है, बस जपते जाओ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।